नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश 2 में अलगे विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन करबाक मुख्यमंत्री राउत के घोषणा। जानकी मंदिर के और आकर्षक बनावा जीर्णोद्धार आ सौंदर्यीकरण के काज जारी। जीर्णोद्धार के काज पुरातत्व विभाग से भ रहल। सरकार सर्लाही घटनाक सत्य तथ्य बाहर आने संसदीय समिति गठन नहीं केला धरि प्रतिनिधि सभा विस्तार चल नहीं देबाक राज्यपाल के अड़ान। सांसद सब निर्मला पंत हत्या प्रकरण से ललिता निवास जमीन प्रकरण के आरोपी के आत्महत्या के घटना विषय में गृहमंत्री से जवाब मांगलक। पाकिस्तानी सेना के एक विमान दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटना में 5 चालक दल सहित 17 के मृत्यु। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश 2 में अलगे विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन करबाक घोषणा कर देने छे। मुख्यमंत्री राउत वर्षा गर्मी आ जाड़ के मौसम के मार में सबसे बेसी प्रदेश नंबर 2 के जनता पड़ैत अछि कहित एहि समस्या समाधान करबाक लेल अलगे विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन करबाक घोषणा केलनि छे। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ एहि के लेल विपद व्यवस्थापन ऐन के तत्काल संशोधन कऽ आगा बढ़बाक योजना से आगा बढ़ने छलनि। मुख्यमंत्री राउत वर्षा में बाढ़ि आ डुबान, जाड़ में ठंडा आ गर्मी में अन्हर बिहार आ अगिलगी के कारण प्रदेश 2 में सबसे बेसी जनधन के क्षति होइत गेला सँ एकरा नियंत्रण कर प्राधिकरण गठन कऽ आगा बढ़ लागल सेहो स्पष्ट केलनि छै। मुख्यमंत्री राउत संघीय सरकार नदी सभक तटबंध निर्माण काज में व्यवस्था केला सँ तराई के जिल्ला सब बाढ़ि आ डुबान के मार में पड़ल सेहो स्मरण गराउन छलनि। मलाई के लाग्छ भने अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामीले भन्दै आएका छौं र प्रदेश 2 को कि 2 पार्टीको सरकार छ र कि त्यो ऐनमा अलि संशोधन गर्ने प्रस्ताव लगेका छौं र प्रदेश 2 सरकारले एउटा प्राधिकरण गठन गरेर जस्तो कि यहाँ सीओ नियुक्त गरेर एउटा विशेष किसिमको तयारी गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामीले भन्दै आएका छौं र प्रदेश 2 को सरकारले निकट भविष्यमा त्यो गर्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ कि बाढी तपाईको जाडो र गर्मीको मौसममा सबभन्दा बढी तपाई आँकडा हेर्ने हो, डेटा हेर्ने हो, तपाई रिपोर्टलाई हेर्ने हो, रिकर्डलाई हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रदेश 2 नै। चाहे त्यो बर्सातको सिजन हो, चाहे त्यो जाडोको सिजन, मर्ने तपाई काउन्ट गर्ने हो भने प्रदेश 2 मै सबभन्दा बढी मर्छ। तपाई गर्मीमा टोर्नाडोदेखि लिएर सबभन्दा बढी चाहिँ हावाहुरीबाट घर झर्ने त्यही हुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ यसको चाहिँ व्यापक तयारी गरेर गइएन भने हो आए बाढी आउँछ। सबैलाई थाहा छ के तयारी के छ त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक दिन मिटिङ गर्छन् र सिडिओ आर्मी पुलिस र त्यो बस्छन् र आएको ठाउँमा त्यो प्रभावित गर्न चाहिँ त्यो उद्धारको लागि गर्छ र अनि त्यो राहतको लागि केही चामल बोरा पुर्याइदिन्छ। त्यति हुँदै आएको अहिलेसम्म हुँदै आएको कि 2 पार्टीको सरकार छ र 2 पार्टीको सरकार भएपछि अब दुईटै मुख्यमंत्री राउत सरकारक काम कारबाही के आर प्रभावकारी बनेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलनि। ओ तत्काल प्रदेश नंबर 2 के सत्ता समीकरण परिवर्तन हेबाक संभावना नहीं रहल समेत जानकारी करौने छलनि। संचार माध्यम में आयल प्रदेश नंबर 2 के सत्ता समीकरण परिवर्तन हेबाक अवस्था एखन नहीं रहल हुनक दाबी अछि। धनुषाक बाढ़ि प्रभावित मुखियापट्टी मुसरनिया में राहत वितरण कयल गेल अछि। गाउँपालिकाक वार्ड नंबर 1 से 6 धरि के बाढ़ि प्रभावित करीब 600 परिवार के राहत वितरण कयल गेल अछि। जिला विपद व्यवस्थापन समिति की अगुवाई आ गाउँपालिका आयोजना में प्रतिनिधि सभा सदस्य जूली महतो, धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल सहित टोली गाउँपालिका में पहुंचकर राहत वितरण केलनि छ। मुसरनिया में जे गोरा के साहब प्राप्त करने रहे अभी भरकर सिडवे साहब जानकारी कैल कि नेपाल सरकार से 1 लाख रुपया आइए वो हम सब वो जाकर भेंट कर परिवार मृतक परिवार के देव और भी आगामी के दिन में शोकाकुल में हम सब ताली नहीं बजाए, हाथ उठा कर हम सब या मुड़ी हिला कर ग्रहण ली कैला कि हम सब बहुत दुख में छी। हमरा सबके देखे छी खेत सब पूरा जे अभी लगभग के समय में रोपक के समय में इहे रोपाई में 1 बरिस के हम सब खैली अपन भंडार कैली। तई समय में वर्ष रोपाइए के समय में शुरू में जी वर्षा से किसान सब मरमाहित भेल तो अई में भी अब केना कल जाए सेहो भी हम सब के की सहयोग कर पड़ते। सिडवे साहब भी
हमहूँ सब छी। लोग यहाँ उपस्थित छथन। दुख के घड़ी से राहत के लिए क्राइटेरिया बन गए से क्राइटेरिया के नाम कहूँ वो सबको बोला कि गर्मी से मुक्त करो। प्रत्येक वार्ड के 100 कक्का कुल 6टा वार्ड में 6 से घर परिवार के राहत वितरण कयल गेल छै। चाउर, दालि, तिरपाल सहित खाद्य आ गैर खाद्य सामग्री सब राहत स्वरूप वितरण कयल गेल छल। गाउँपालिका धनुषा में बहुत प्रभावित मध्य एकटा गाउँपालिका मुखियापट्टी मुसर्निया सिहो रहलासँ राहत वितरण कयल गेल। सांसद महतो आ प्रज्ञा कनेल धारणा रखने छलनि। गाउँपालिका में बाढ़ि से एगोटे के मृत्यु भेलासँ मृतक परिवार के भेंट कऽ कऽ विपद व्यवस्थापन समिति के दिस और थप 1 लाख रुपया राहत स्वरूप प्रदान कयल गेल अछि। विपद के समय राजनीतिकरण नहीं हेबाक बतबैत वक्ता लोकनि सबके एक भऽ कऽ विपद के सामना कयल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। राहत वितरण में गाउँपालिका प्रमुख, उप प्रमुख सहित नेकपाक नेता कार्यकर्ता सबक समेत सक्रिय सहभागिता छलनि। जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर के और आकर्षक बनाबऽ, जीर्णोद्धार आ सौंदर्यीकरण के काज जारी रहल अछि। जीर्णोद्धार के काज पुरातत्व विभाग से भऽ रहल अछि तऽ एम्हर सौंदर्यीकरण के काज मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत भऽ रहल अछि। संतोष शर्मा के रिपोर्ट। पर्यटकीय आ धार्मिक आस्था के केंद्र रहल जानकी मंदिरक छत से पानि चुअ लगला बाद पुरातत्व विभाग जीर्णोद्धारक काज कऽ रहल छै। अखन जानकी मंदिरक छत में मरम्मत काज भऽ रहल छै। छत फेर से ढलान करबाक लेल अखन ड्रिल मशीनक सहायता से पहिनका ढलान फोड़बाक काज भऽ रहल छै। मंदिरक छत में ड्रिलक प्रयोग से और संरचना में क्षति पहुँच सकबाक आ पुरातात्विक महत्व के संपदा के तोड़फोड़ नहीं कयल जेबाक कहि कऽ आवाज उठा लगला बाद पुरातत्व विभाग एहि विषय में स्पष्टीकरण देने छै। खास में अखन ड्रिल भऽ रहल छत 10 बरस पहिने मात्र बनाओल गेल छल। मंदिर निर्माणक समय के पुरान छत जीर्ण भेला बाद करीब 10 बरस पहिने मात्र तोड़ कऽ नया बनाओल गेल छल। मुदा एहि छत से सेहो पानि चुअ लगला बाद फेर से नया निर्माण कयल जा रहल छै। अखन भऽ रहल निर्माण काज मंदिरक पुरातात्विक महत्व में कोनो असर नहीं करबाक पुरातत्व विभाग दावी कऽ रहल छै। जानकी मन्दिर चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नलाई पहल भइरहेको छ। अब अहिले जुन जानकी मन्दिरको जुन संरचना छ नि, संरचनाको चाहिँ सबै पानीहरू चुहिएर तलको म्युजियम पनि सब बिग्रेको छ। सबै कोठाहरूमा पानी चुहिएर त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था नभएको भएर अहिले पहिला हामी चाहिँ त्यो पानीलाई त्यो वर्षाको पानी रोक्नलाई हामीले रेस्क्यु गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि माथि पहिला नै अब यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकरण गर्नलाई पहल गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ चाहिँ माथि सिमेन्ट ढलान गरेको पाइयो। अस्ति हामीले सबै निकाल्दाखेरि होइन त्यहाँ कङ्क्रिट राखेर सिमेन्ट ढलान गरेको पाइयो। अनि त्यो सबै निकालेर अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँ लाइन सुकीको प्लास्टर गरेर पानी रोक्ने काम चाहिँ हामी गर्दैछौँ। पहिनहि अनुकूल विपरीत ढलान भेला के कारण मंदिरक छत चुअ लागल आ विभाग विभिन्न अध्ययन अनुसंधान कऽ कऽ मंदिरक भौतिक संरचना निर्माण कऽ रहल विभाग जनौलक अछि। माथि पहिला पनि अब पानी छिरेर होला त्यसको रोकथाम गर्नलाई चाहिँ सिमेन्टै पुरा रड हालेर ढलान गरेको छ। त्यो ढलान फुटाउनलाई त अलिअलि हामीले ड्रिल नगरिदिउँ त्यो सम्भव, किनभने हातले गर्दा पनि आवाज आइहाल्छ तपाईँलाई होइन, आवाज आउँछ थर्किन्छ, त्यो ड्रिल गरेको हो। असर गर्दैन, त्यो सबै हामीले अध्ययन गरेर गरेको हो। तहिना जानकी मंदिरक सहायक महंत राम रोशन दास जानकी मंदिरक छत चुअ लगलासँ पुरातत्व विभाग अध्ययन अनुसंधान कऽ कऽ 3 इंच के पहिनुका छत के तोड़ कऽ नया बना रहल जानकारी देलनि अछि। ओ मंदिरक पौराणिक महत्व में कोनो असर नहीं हेबाक सेहो दावी कऽ रहल छै। विशेषज्ञ टोली एलकै तऽ कहल कि 3 इंची जे भारी छत छै एकरा हटाबऽ पड़तै। छत आइ काल्हि जे कोई मरम्मत केलकै से अनुकूल के मरम्मत नहीं केलकै। जेना सिंह दरबार और सब अखन प्राचीन स्मारका भवन सब जे निर्माण होइ छै ओकर टोली रहे। तऽ हमरा बुझाय जे पुरातत्व विभाग करे छै तऽ पुरातत्व अनुसार सही करैत हेतै और एकर अनुभवी जे छै से स्वाभाविक से पुरातत्व विभाग छै तऽ नीके करतै से हमरा सबके लगे। पुरातत्व विभाग जानकी मंदिर के छत ढलान काज 2 करोड़ 23 लाख के लागत में भऽ रहल सेहो जानकारी देलक अछि। एहि आर्थिक वर्ष के अंत धरि में पूरा करबाक लक्ष्य के साथ काम भऽ रहल सेहो विभाग जनौलक अछि।
2,85,00,000 यसको चाहिँ हाम्रो लागत अनुमान हो। 2,23,00,000 चाहिँ सम्झौता भएको छ। 77-78 मा सम्पन्न गर्ने गरे, तर काम चाहिँ छिटै सक्छ। यो अहिलेको रस्ताले काम गर्यो भने चाहिँ यो हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा सकिन्छ। जानकी मन्दिरक सौन्दर्यीकरण सेहो जारी। एक दिस पुरातत्व विभाग जीर्णोद्धार के काज कऽ रहल छै तऽ दोसर दिस मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत मंदिरक परिसर में मार्बल बिछेबाक काज भऽ रहल छै। 6,75,46,000 के लागत में मार्बल बिछेबाक काज भऽ रहल छै। निर्माण कंपनी सब MS प्रेरा, RJ रंजन जे भी सौंदर्यीकरण के काज कऽ रहल छै। मंदिरक पुरान भौतिक संरचना में असर नहि कऽ कऽ पुरातत्व विभाग तय केने मापदंड अनुसार काज भऽ रहल मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय जानकारी देलक अछि। सरकारको पुरातत्व विभागले हामीलाई 2075 पौष 20 गतेको एउटा निर्णय गरेर के पठाइदियो भने प्राङ्गण सुधार गर्दा सेतो सादा रङको मार्बल मात्र राख्ने, गेट निर्माणको सन्दर्भमा जानकी मन्दिरको वास्तुकलासँग सुहाउँदो वास्तुशैलीमा आधारित आवरणसँग मेल खाने गरी निर्माण गर्ने, प्राङ्गणमा सुधार कार्य गर्दा पुरातात्विक सम्पदाहरूमा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने गरी चाहिँ निर्माण गर्न भनेर हामीलाई त्यहाँबाट आए। त्यसअनुसार नै हामीले अहिले निर्माण कार्य चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। सौन्दर्यीकरण काज के गुणस्तर जाँचक लेल छानबिन समिति सेहो गठन कयल गेल कार्यालय जानकारी देलक अछि। गठन गरेको छ टेक्निकल के अरे छानबिन गर्ने विषयमा, जुन कि जानकी मन्दिरमा भइरहेको मार्बलको छाप्ने मार्बलको विषयमा र त्यस सम्बन्धमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ असर पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छानबिन गर्न एउटा प्राविधिक टोली चाहिँ गठन गरिएको छ। मार्बल बिछेबा काज इहे अघन 4 गते भीतर पूरा कऽ लेबाक लक्ष्य अछि। जानकी मंदिर भीतर अखन 3 किसिमक निर्माण काज भऽ रहल छै, जाहिमे सँ संत आश्रम निर्माण काज पुरातत्व विभाग रोकि देने छै। बाकी दूटा काज में सँ सौन्दर्यीकरण के काज प्रदेश सरकार आ छत मरम्मत के काज पुरातत्व विभाग अपने कऽ रहल छै। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में आकाश झा के संग संतोष शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सरकार सर्लाही घटनाक सत्य तथ्य बाहर आन संसदीय समिति गठन नहीं कर धरि प्रतिनिधि सभा बैसार चलन देबाक अडान लेलक अछि। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक मंगल दिन काठमांडू में बैसल अध्यक्ष मंडल के बैसार से सर्लाही में गैर न्यायिक ढंग से पुलिस के गोली से 2 गोटे नागरिक के जान गेल घटना के सत्य तथ्य बाहर आन संसदीय समिति गठन कयल जेबाक कांग्रेस सहितक माग संबोधन नहीं कर धरि प्रतिनिधि सभा बैसार चलन नहीं देबाक अडान प्रश्न केलक अछि। बैसार से कैलाली के टीकापुर घटना के संबंध में छानबीन कर गठित गिरीश चंद्र लाल संयोजकत्व के आयोग के प्रतिवेदन, सार्वजनिक कर मीडिया काउंसिल विधेयक, मानवाधिकार आयोग संबंधी विधेयक फिर्ता लेब सेहो सरकार के निरंतर दबाव देबाक निर्णय केने सेहो पार्टी नेता अनिल कुमार झा जानकारी दिलेने छ। बैसार से बाढ़ भूस्खलन आ डुबान से पीड़ित जनता के राहत देब सरकार जिम्मेवार नहीं देखल गेल दावी करैत आक्रोश सेहो व्यक्त केलक अछि। संघीय सरकारले अर्थात केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले राहत र उद्धारको सन्दर्भमा जुन प्रकारले नेग्लिजेन्स देखाएको छ, जुन प्रकारले लापरवाहीपना देखाएको छ, त्यसप्रति पार्टीले दुःख व्यक्त गरेको छ। केन्द्रीय सरकारले यस्तो आपतको घडीमा, विपदको घडीमा केही पनि गर्न सकेन, केही पनि दिन सकेन। जनतालाई यो देशमा काठमाडौँमा एउटा संघीय सरकार छ, केन्द्रीय सरकार छ भन्ने सम्मको अनुभूति दिलाउन सकेन। यसका अतिरिक्त संसदमा राजपा र कांग्रेसको जुन सहकार्य भइरहेको छ त्यसप्रति पार्टी सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। लालायको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सर्लाही घटनाको सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समिति बनाइनुपर्ने विषयमा पार्टी अहिले पनि दृढ अडान व्यक्त गरेको छ। बैसार में समाजवादी पार्टी नेपाल संघ के पार्टी एकता के लेल वार्ता प्रक्रिया आगा बढ़ नहीं सकल निष्कर्ष निकालत पार्टी के महाधिवेशन में केंद्रित भऽ आगा बढ़बाक विषय में सेहो नेता सब बीच परामर्श भेल छल। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा संसदीय समिति में विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेत समय प्रतिपक्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं होब पार्टी सांसद सबके सचेत करवेने छ। कांग्रेस सांसद जीव छिरिङ लामा विज्ञापन बोर्ड गठन समानुपातिक सिद्धांत के आधार में होब पड़त अडान लेला के बाद सभापति देउवा कोई प्रतिवाद करते संसदीय समिति में प्रतिपक्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं होब सचेत करौने छलैन।
मंगलदिन विकास तथा प्रविधि समिति के विचार में विज्ञापन नियमन के लिए व्यवस्था कर बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेते सब क्षेत्र में समानुपातिक सिद्धांत के आधार में आगा बढ़ संभव नहीं रहला वही के समावेशी सिद्धांत के आधार में आगा बढ़ेबाक व्यवस्था संविधान में कयल गेल सेहो स्पष्ट कयलनि। राम्रो बनाएर सबैले यसमा चाहिँ पछि हुँदैन है फेरि सबै पछि के भयो भोट हेरेर पछि विवेचना गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो। त्यसका अर्थ पार्टिसन राम्रो बनाउने कुरा हो। एकदमै कमिटी के काम छ पार्लिमेन्ट यस्तै बाजा ल्यायो कमिटीमा छलफल भएर राम्रो बनाउने कुरा राम्रो पार्टीको कुरा पार्टी मैले स्वामी राम्रो छलफल गरौँ यसमा चाहिँ पार्टिसन चाहिँ सबैले भन्दै राम्रो बनाउने कमिटी सिस्टम सरकारले ल्याएको विधेयक जहिले पनि सरकारको चाहिँ आफ्नो होस् भन्ने चाहन्छ। त्यस कारणले सरकार भनेको चाहिँ खिलाफ पार्लियामेन्ट हुन्छ अझ विचार में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के सचिव महेंद्र मान गुरुङ सेहो समावेशी सिद्धांत के आधार में विज्ञापन बोर्ड गठन करबाक व्यवस्था संविधान में रहला से वही अनुसार के प्रावधान राखल गेल स्पष्टीकरण देने छलैथ। संविधानकै व्यवस्था हो 42 चाहिँ के भने ओभरअल एउटा विभिन्न अब यो के भने ड्युटीको मात्रै कुरा भएर देखिया के निर्वाचनका विभिन्न अवस्थाका विषयमा त्यो एकदम व्यापक रूपमा भयो त्यो व्यापक सार्वजनिक समिति के सदस्य सब विज्ञापन बोर्ड में नियुक्त होने वाला अध्यक्ष के मात्र तलब के व्यवस्था कयल जबाक सेहो धारणा रखने छलै। अपन न्यूज में कुछ देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सांसद सब निर्मला पंत हत्या प्रकरण से ललिता निवास जमीन प्रकरण के आरोपी आत्महत्या के घटना विषय में गृहमंत्री से जवाब मांगलक। काठमांडू में पूर्व उप सचिव शर्मा के घर में गोली प्रहार भेल घटना में शंकास्पद एक व्यक्ति पकड़ायल। पाकिस्तानी सेना के एक विमान दुर्घटनाग्रस्त दुर्घटना में 5 चालक दल सहित 17 के मृत्यु। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। सांसद सब निर्मला पंत हत्या प्रकरण से ललिता निवास जमीन प्रकरण के आरोपी आत्महत्या के घटना विषय में गृहमंत्री संगे जवाब मांग केलक। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के मंगलदिन बैसल बैसार में नेपाल प्रहरी आदेश प्रदेश प्रहरी के अधिकार संबंधी परामर्श चल रहा समय समिति सदस्य सब शांति सुरक्षा के प्रत्याभूति कर नहीं सकल कहित सरकार के आलोचना करे के संगे विभिन्न घटना के विषय में गृहमंत्री के जवाब मांग केने छल। बैसार में नेपाली कांग्रेस के सांसद एवं समिति सदस्य देवेन्द्र राज करेल बालुवाटार के ललिता निवास जमीन प्रकरण के आरोपित पूर्व नायब सुब्बा युक्त प्रसाद श्रेष्ठ के मृत्यु शंकास्पद भेल कहित घटना के सत्य तथ्य बाहर आन मांग केले छ। सक्षम बन्ने आशयको कारण कहीं यसलाई हत्या त गरिएको त होइन भन्ने कुराहरू उठिराखेका छन्। त्यसकारण चाहिँ यसको वास्तविकता के हो के भएको त्यो घटनाको बारेमा हाम्रो आइसा पनि हुनुहुन्छ र त्यसको बारेमा एकचोटि सरस्वती जानकारी गराइदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेकपा सांसद एवं समिति सदस्य झपट रावल दैनिक 10 गोट भ्रष्टाचारी सब आत्महत्या कैने सुनको पाइब कहैत घटना के सत्य तथ्य पता लगाबस बेसी आत्महत्या भेल कही ढंग से अपन धारणा रखने छलेन। कर्मचारीहरूले अनि पदबाट मात्र होइन त्यसै गरी क्रमिक ढङ्गले आत्महत्या गर्ने दिनको अनि सुरुवात होस् अनि अपराधीहरू भ्रष्टाचारीहरू दिनकै कम्तीमा पनि 10 जना भ्रष्टाचारी मरेको भन्ने समाचार सुन्न पाइयोस् अनि बल्ल मात्र यो देश भ्रष्टाचार मुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। सुविधा भन्दा कम हुने छैन।
सेना समिति सदस्य डिला संग्रौला निर्मला पन्त हत्या संबंध में शांति सुरक्षा जिम्मेवारी संभाल्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिन कहित आपत्ति जनाउन छलेन्। गृहमन्त्री यो छानबिन भइसक्यो 8% बाँकी छ। सिंहदरबारको कुर्सीमा भए पनि बालटाको कुर्सीमा भए पनि हामी ल्याउँछौँ भन्नुभएको थियो, हामी आशावादी थियौँ। निर्मलाको हत्या प्रकरण यही साउन 10 गते 1 वर्ष पुग्दै गर्दा 7 गते गृहमन्त्रीज्यूले निर्मला प्रकरण जोडेर यस्ता निर्मला प्रकरणको घटना हिजो पनि घटे आज पनि घट्छ। सेना समिति सदस्य प्रेम सुवाल सुनकाण्ड आ निर्मला पंत हत्याक आरोप अपराधी के और सेहो नियंत्रण में लेब नहीं सकल कहित अपराधी के मृत्युदंड देबाक प्रावधान रखित संविधान संशोधन कर सरकार के निर्देशन देल देबाक चाहे तर्क रखने छलैन। गृह मन्त्रालयबाट गृहमन्त्री मान्छे नै हो। अब ठुलो माछामा अब नाममा कल्की पायो ठुलो माछा हैन, ठुलो माछा यिनीहरू चाहिँ अब 1 वर्ष अगाडि नै संसदमा पनि गृहमन्त्रीले अब यो केही समयभित्रै पक्राउ खान्छ भन्नुभएको थियो। नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी के अधिकार सम्बन्धी परामर्श चल रहल समय विषयान्तर भेल कहित जनार्दन शर्मा आपत्ति जनबैत दोसर समीक्षात्मक विचार बजाब सभापति के ध्यान आकर्षण गराउन छलैन। अर्को मिटिङ राखौँ कि सभापतिज्यू, त्यसमा डिटेल समीक्षा होला कि भन्नको जानकारी त एउटा स्वाभाविक कुरा हो। अरू समीक्षा गरेर एउटा बैठक आयोजना गरियोस् भन्छु। जिल्लाको हकमा क्षमता पाउने चाहिँ अब उनीहरूले समिति नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी के अधिकार के संबंध में परामर्श कर गृहमंत्री गृह सचिव आ प्रहरी प्रमुख के समिति में बजौन छलैन। प्रतिनिधि सभाक सांसद लोकन बाबू म्या के जीवन रह धैर संतान से हुनका सबक संपत्ति ऊपर हक दावी कर नहीं मिलबाक कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग माग कलक अछि। नेकपाक सांसद बिन्दा पाण्डे जीवन रह धैर बाबू म्या के संपत्ति ऊपर संतान से हक दावी कर नहीं मिलबाक कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग माग कलेन अछि। मंगल दिन महिला तथा सामाजिक समिति के विचार में ज्येष्ठ नागरिक संबंधी ऐन के व्यवस्था कर बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेतो संतान से हक दावी कक बाबू म्या संपत्ति लेबाक प्रचलित कानूनी व्यवस्था तत्काल हटाल जबाक चाहिए स्पष्ट कलन। ओ सार्वजनिक पद धारण केने व्यक्ति से अपन पारिश्रमिक के 10% अपन बाबू म्या के बैंक खाता में जम्मा क देबाक प्रावधान सब में लागू नहीं हेबा से वही के सेहो एहि विधेयक से हटाव सरकार के सचेत कराउन छलैन। बाबुको सम्पत्तिमा सन्तानले अंश माग्न पाउने छैन भन्ने कुरालाई क्लियर गरेर जाने हो भनेदेखि चाहिँ धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा नपाउने भन्दा नि कम्तीमा आमा बाबुको जीवन गएसम्म आफै गरेर खान्छ, छोड्छ, छुट्टै बस्छ भने अर्को कुरा। तर मलाई अंश देऊ, म चाहिँ अंश गरी खान्छु भन्ने खालको कुरो चाहिँ समझदारीमा दिन्छन् अर्को कुरा होला। तर माग गरेर मुद्दा हालेर बाबुआमाको चाहिँ नि सम्पत्तिबाट अंश लिने खालको कुरालाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। अब यो गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै फेरि हामी विल सिस्टम भनेर जम्प पनि गर्छौँ होइन। विल सिस्टमले पनि यो समस्या समाधान गर्दैन भन्ने कुरो म अहिले पनि कन्भिन्स छु। त्यसले गर्दा विल सिस्टममै पनि त दिइसकेपछि त दियो नि। त्यसले यो बाबुआमाको सम्पत्तिमा उनीहरूको हक कायम गरिराख्ने खालको कुरो नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। नेपाली कांग्रेसक सांसद देवेन्द्र राज करेल गरीब ज्येष्ठ नागरिक के संपूर्ण जिम्मा लेत सरकार से सब स्थानीय तह में अनिवार्य रूप में वृद्धा सेवा केंद्र स्थापना कयल जबाक चाहे प्रस्ताव बढ़ौलैन। उनका सबक पालन पोषण से दवाई इलाज सहितक व्यवस्था करत सरकार से सेवा केंद्र स्थापना करबाक लक्ष्य के संग कानून बनाओल जबाक चाही हुनक माग छलैन। हामीका रूपमा यदि हामीले राख्न सक्यौं र कुन किसिमले विभिन्न किसिमले ट्याक्स या करबाट त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जो त्यहाँ सेवा लिन चाहन्छ, जुन वृद्धहरू सम्पन्न परिवारको वृद्धा किन जाने, त्यहाँ जो आर्थिक रूपमा सम्पन्न छन् उ किन जान्छ वृद्धाश्रममा, जसले आफ्नो बाबुआमाको टेक केयर गर्छ उ किन आफ्नो बाबुआमालाई जान दिन्छ। त्यसकारण जो सक्दैन, जसले सेवा लिन चाहन्छ त्यो त्यस किसिमको संस्थाहरू, त्यस किसिमको यो वृद्धा सेवागिरीहरू राज्यले व्यवस्थापन। नेपाली कांग्रेसक दोसर सांसद दिव्यमणि राज भण्डारी ज्येष्ठ नागरिक सभक आवाज सुनवाई के लेल सब संस्था सबके हुनका सभक अनिवार्य प्रतिनिधित्व करैत कानूनी व्यवस्था कर सेहो सरकार के सचेत करौलैन। कांग्रेस सांसद राज भण्डारी गरीब वृद्धा सबक पालन पोषण के जिम्मेवारी सरकारे से लेबाक व्यवस्था कयल जबाक चाहे धारणा रखने छलैन। नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सबक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ के छनौट अपने कर लागल अछि।
नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर डाक्टर चिरंजीवी नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था सबक सीईओ छनौट राष्ट्र बैंक अपने करबाक मौद्रिक नीति तय कयल गेल बतौलनि छै। ओ मंगल दिन संघीय संसदक सार्वजनिक लेखा समिति के बैसार में बैंक तथा वित्तीय संस्थाक स्वच्छताक लेल सेहो एहि के सीईओ के छनौट में हस्तक्षेप करऽ लागल सेहो स्पष्ट कयलनि छै। ओ बैंक तथा वित्तीय संस्था सबक लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्र में लगेबाक काज के उच्च प्राथमिकता देल गेल सेहो स्पष्ट कयलनि। लिइसकेपछि त थाहा नै हुँदैन हामीलाई कति चिजहरू। हामीले त कसै हजारौँ फाइल त राष्ट्र ब्याङ्कको उसले गर्न सक्दैन। हामीले त त्यहाँ गएर त्यो ठुलो ऋण सानो ऋण त क्याटेगोराइज गरेर ऱ्यान्डमली हेर्ने हो, हेर्दाखेरि समातेर कारवाही गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम त्यो दायरालाई पनि राखौँ भन्दा यो प्रोसेस चाहिँ हामीले अहिले भने जस्तो यो चाहिँ हामी गर्दैछौँ, जसले गर्दा अब हाम्रो ट्र्याकमा। र अनि अर्को चिज कति तिमीले निक्षेप कलेक्सन गर्छौ, कति ऋण विस्तार गर्छौ, त्यो पनि प्लान सञ्चालक समितिबाट पास गरेर हामीलाई देऊ भनेर त्यो पनि अहिले हामीले मोनिटरी पॉलिसीमा राखेको छ। में सांसद हृदय त्रिपाठी बैंकिंग का सुर लागल सबके सेहो बैंक के सीईओ नियुक्त कैलो पर सेहो कार्यवाही कर नहीं सकल कहित नेपाल राष्ट्र बैंक के आलोचना केने छलनि। एना सांसद तेजुलाल चौधरी गैर कृषक सबके कृषि कर्जा प्रवाह केलो पर नियमन कर नहीं सकल कहित नेपाल राष्ट्र बैंक के भूमिका ऊपर प्रश्न उठाउने छलनि। वो कृषि कर्जा में दलाल सबक प्रवेश निषेध कर सेहो नेपाल राष्ट्र बैंक के सचेत कराउने छलनि। सांसद चौधरी बैंक सब निक्षेप संकलन के नाव में सर्वसाधारण के ठेक रहल आरोप समेत लगाउने छलनि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद काठमांडू में पूर्व उप सचिव शर्मा के घर में गोली प्रहार भेल घटना में शंकास्पद एक गोटे पकड़ायल। पाकिस्तानी सेना के एक विमान दुर्घटनाग्रस्त, दुर्घटना में 5 चालक दल सहित 17 के मृत्यु। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में बने बाकी समाचार। जनकपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव सहित 6 गोटे विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुद्दा दायर भेल अछि। आर्थिक वर्ष 2074-75 में विद्युतीय सामग्री सब खरीद केला पर 11,35,411 रुपया इनामी केने आरोप में अख्तियार उपसचिव अर्जुन प्रसाद सुवेदी सहित 6 गोटे विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दायर केने अछि। अख्तियार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी, उपसचिव मदन घिमिरे, शाखा अधिकृत ललन कुमार लालकर्ण, लेखापाल दिनेश चौधरी, नायब सुब्बा अब्दुल जब्बार आ सत्या इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर मनीष कुमार मिश्र विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुद्दा दायर केने अछि। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी समेत सत्या इंटरप्राइजेज के मनीष कुमार मिश्र संगे मिली भगत क कारोबार केने पाओल गेल अख्तियार के अनुसंधान देखबैत अछि। एकेटा व्यक्ति के 3टा फर्म के नाम में टेंडर आवेदन देव लगाउने, सत्या के दर रेट स्वीकृत करने तथा प्रतिस्पर्धा के सीमित बनावट टेंडर टुकड़ा कैने तथा एकेटा आर्थिक वर्ष में बेर बेर सीमा से बेसी मोल में जाकर स्वीकृति दर रेट से बेसी विद्युतीय सामग्री सब खरीद केने अख्तियार के दावी अछि। राष्ट्रीय शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार 2075 रूबी रौनियार के प्रदान कयल गेल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ आ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केंद्र मंगल दिन संयुक्त रूप में आयोजना केने शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार 2075 तथा लैंगिक समानता पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोह में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल नागरिक दैनिक में कार्यरत रौनियार के प्रदान केलक अछि। पुरस्कार के राशि 51,000 रुपया अछि। ओहि अवसर में मंत्री पोखरेल पत्रकारिता शिक्षा के सीप आ ज्ञान दुनू भेला सँ निचका तह धरि ले जा पड़बाक धारणा रखने छलनि। मंत्री पोखरेल जल्दी शिक्षा नीति लाइव का विद्यालय प्राविधिक शिक्षा संबंधी विधेयक तथा उच्च शिक्षा संबंधी विधेयक के या महीना भीतर लेबाक धारणा रखने छलनि। ओ शिक्षा देश के जनशक्ति उत्पादन करे वाला क्षेत्र भेला सँ गुणस्तरीय शिक्षा में सरकार के जोर रहल धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में मंत्री पोखरेल 7 प्रदेश आ उपत्यका क 1 प्रदेश माइन का 8 प्रदेश से एक गोटे के प्रदान कयल जाय वाला 20,000 राशि के प्रादेशिक शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार 2075 समेत प्रदान करने छल। प्रदेश नंबर 1 से सुजन तिमिल सेना, प्रदेश नंबर 2 से संतोष सिंह जनकपुर, प्रदेश नंबर 3 से सरिता श्रेष्ठ धादिङ, गण्डकी प्रदेश से कमल खत्री म्याग्दी, प्रदेश 5 से प्रेम नारायण आचार्य अर्घा खाँची, कर्णाली प्रदेश से गोविंद केसी दैलेख, सुदूरपश्चिम प्रदेश से मोहन बिष्ट कंचनपुर आ उपत्यका से लक्ष्मी पौडेल काठमाडौँ के पुरस्कार प्रदान कयल गेल अछि।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE प्रस्थान केलनि छ। अध्यक्ष दाहाल मंगल दिन पत्नी सीता बेटी रेणु दाहाल आ गंगा दाहाल सहित UAE प्रस्थान केलनि छ। लंबा समय से बीमार पत्नी सीता के इच्छा में ई भ्रमण कयल गेल हुनक पारिवारिक स्रोत जनौलक अछि। 5 दिनक UAE भ्रमण के क्रम में अध्यक्ष दाहाल के कोनो राजनीतिक जमघट के कार्यक्रम तय नहीं भेल समेत बताओल गेल अछि। अध्यक्ष दाहाल सोम दिन बैसल पार्टी सचिवालय विचार में अपन UAE भ्रमण के विषय में जानकारी करौने छलथि। प्रधानमंत्री एवं अध्यक्ष KP शर्मा ओली के सेहो स्वास्थ्य परीक्षण के लेल अगिलका शनि दिन सिंगापुर जेबाक कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अध्यक्ष द्वय ओली आ दाहाल विदेश भ्रमण में निकल लगला के बाद पार्टी सचिवालय विचार सेहो 2 सप्ताह आगा घुसकाओल गेल अछि। काठमांडू के कलंकी स्थित पूर्व उप सचिव विष्णु प्रसाद शर्मा के घर में गोली प्रहार भेल घटना में शंकास्पद एक गोटे पकड़ा गेल अछि। पुलिस के अनुसार पड़ोसी शोभाकर ढकाल शिकार खेल प्रयोग होवला 2टा राइफल सहित मंगल दिन पकड़ायल अछि। ढकाल के घर में तलाशी करैत काल पुलिस 22 आ 12 बोर राइफल बरामद केलक अछि। सोमदिन शर्मा के घर तेसर तल्ला के खिड़की के लक्षित करैत 22 राइफल के 2टा MM गोली छूटल छल। अब इंटरनेशनल न्यूज। पाकिस्तानी सेना के एकटा विमान मंगल दिन रावलपिंडी के आवासीय इलाका में दुर्घटनाग्रस्त भेल अछि। दुर्घटना में 5 चालक दल सहित 17 के मृत्यु भेल जनाओल गेल अछि। मृतक में से 12 सर्वसाधारण सेहो रहल बताओल जा रहल अछि। तेना 12 गोटे घायल भेल अछि। आवासीय क्षेत्र में दुर्घटना भेल कारण और क्षति भेल अछि। विमान में लागल आगि से बहुत घर में क्षति पहुंचल अछि। मृतक के संख्या बढ़ सकबाक अनुमान कयल जा रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। प्रदेश 2 में अलगे विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन करबाक मुख्यमंत्री राउत के घोषणा। जानकी मंदिर के और आकर्षक बनाव जीर्णोद्धार आ सौंदर्यकरण के काज जारी। जीर्णोद्धार के काज पुरातत्व विभाग से भ रहल। सरकार सरलाही घटना के सत्य तथ्य बाहर आना संसदीय समिति गठन नहीं कर धैर प्रतिनिधि सभा बैसार चलन देबाक राजपा के अड़ा। सांसद सब निर्मला पंत हत्या प्रकरण से ललिता निवास जमीन प्रकरण के आरोपित के आत्महत्या के घटना विषय में गृहमंत्री से जवाब मांगलक। पाकिस्तानी सेना के एकटा विमान दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटना में 5 चालक दल सहित 17 के मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।